रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र के साहूकारा गांव से छेड़खानी का मामला आया सामने। पीड़िता ने बिलासपुर थाने में दिया लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र। आइए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरी खबर। रामपुर से मुजम्मिल खान के साथ जन क्रांति न्यूज 24। सौकारा की रहने वाली हूँ, बिलासपुर सौकारा। क्या मामला मामला क्या था कि बहन ने एकदम आके मतलब मारा कुटाई कर चालू कर दी घर में और फिसाद करने लगी एकदम से आके। माना ने हमारी मतलब आए दिन पूरा फाते करती है, हर 15वें दिन पूरा फाते करती है, हर 15वें दिन लड़ाइयाँ निकालती है। और मेरे माँ बाप को आंखों से भी नहीं दिखता, अम्मी पैरालाइज की बीमार हैं और इनका मैं सब देखती हूँ और इनकी दवा दारू भी अपना काम धंधा करके इनकी दवा दारू भी सारी करती हूँ। क्या रही है जो मारपीट आपस में? पता नहीं भाई, ये वजह उसको मालूम होगी, वो अंदर से क्यों चढ़ आती है, क्यों घिस आती है, ये वजह उसको मालूम होगी, वो क्यों अंदर से दुखी मुझसे रहती है। लेकिन मैं उससे दुखी नहीं रहती हूँ, ना मैं उससे परेशान रहती हूँ, ना मैं उससे दुखी रहती हूँ। वो मतलब मुझसे हमेशा लड़ाइयों की बातें करती है और हमेशा मुझसे दुखी रहती है। नहीं, एक आरोप लगाया जा रहा है कि आपके साथ जो लेखपाल हैं जी वो रहते हैं और इस तरह से उनके साथ में आप घूमती हो। नहीं और पेंशनों का इस तरह का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं काम कराती हूँ, पेंशनों का कराती हूँ, आम जनता करा रही है, सब लोग कराते हैं, मैं भी करा रही हूँ अपने पेट को पालने के लिए। उसमें क्या इतराज़ है? काम करने में क्या बुराई है? बुरे काम से डर है, लेकिन काम में कोई इतराज़ नहीं है। दुनिया करती है पेट के लिए, कोई बुरा काम तो नहीं कर रही हूँ ना, मेहनत ही तो कर रही हूँ, कोई बुरा काम थोड़ी कर रही हूँ। लेखपाल कौन है, क्या नाम है उनका? लेखपाल बेचारे धर्मपाल हैंगे, उदयपुर जागीर के रहने वाले, और वो बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं। वो किसी से लड़के नहीं जानते, किसी से गलत बात कह के नहीं जानते। कौन सी तहसील में है ये लेखपाल? तहसील का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उदयपुर जागीर के रहने वाले हैं, इतना मुझे मालूम है। मैं लमसम उनको 3-4 साल से जानती हूँ और काम भी बेचारों ने मुझे सिखाया है। और जब उन्होंने मुझे कहा काम क्या सिखाया आपको? यही मतलब पेंशनें बनवाने का, मतलब लड़कियों की शादियों का करवाने का, मतलब यही सारा काम सिखाया उन्होंने मुझे। और आज जो है मेरे घर की दाल रोटी चल रही है उस काम से। मैं अपने माँ बापों की देखभाल उसी काम में कर रही हूँ, अपने परिवार को उसी काम से चला रही हूँ। और वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, विधवाओं की सहायता करते हैं। कोई परेशान होती है तो बेचारों की उनकी परेशानियां भी बेचारे दूर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे हैं, वो आदत के बहुत अच्छे हैं। नहीं, गरीबों की और विधवाओं की जो है योगी सरकार भी जी जो काफी योजना निकाल रही है, गरीबों को काफी लाभार्थियों को जी 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 मिल रहा है। जी 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 जो है जैसे ऐसा होता है, कोई विधवा बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होती है, कोई बेचारी ऐसी बेसहारा होती है, बुजुर्ग होती है। मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा काम उन्होंने मुझे सिखाया है, समझ में आ गया। फार्म करा देती हूँ उनसे, मतलब तहसील से करा देती हूँ, ऑनलाइन करा के करा देती हूँ, इतना मुझे मालूम है। अब मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मतलब मेरे घर में आके उनने बदतमीजी करी। मतलब अभी एक आरोप लगाया जा रहा है लेखपाल धर्मपाल के ऊपर कि धर्मपाल ने मेरे साथ छेड़छाड़। नहीं, गलत, वो झूठ बोल रही है। घर में परिवार में मेरे भाई दोनों मौजूद थे, मेरी माँ मौजूद थी, मेरे पापा मौजूद थे, मेरी दोनों भाभी मौजूद थी, मेरे मोहल्लेदार मौजूद थे। लेकिन उनने ईंटें पत्थरियाँ करे, डंडेबाजियाँ चलाई और बाल्टियाँ सनों की कीच की फेंक फेंक के मारी और उल्टा सीधा बोल रही थी और बोल रही थी कि गंदा आरोप लगाऊंगी मैं। मतलब बहुत बदतमीजी कर रही थी। अगर भाई तेरी तरफ से बोलेंगे तो इन पे भी 76 का केस लगाऊंगी। बहुत गंदी बातें कर रही थी वो, और झगड़ा करके यहाँ से गई है। और फिर मतलब जी ये माना करते क्या है, माना किसी का निकाह करा देती है तो 10,000 लेती है, किसी की तलाक कराती है तो 10,000 ले लेती है, कोई अच्छे अच्छे लड़के घर में बुला के अच्छी अच्छी लड़कियों को मिलवा देती है। माना ये व्यापार करती है और मतलब मेरे ऊपर कोई एक्शन उठाती है, खुद गलत काम करती है और मेरे ऊपर कोई एक्शन उठाती है। मतलब अपना ढकती है और दूसरे का खोलती है, अपना ढकती है दूसरे का खोलती है। दूसरा अगर कोई मेहनत से भी कमा के खा रहा तो उसे जीने का नहीं छोड़ रही है और मतलब बहुत परेशान करती है। मैं आज से नहीं 25 साल से अपने माँ बाप के साथ हूँ। अगर मैं गलत होती तो कहीं किराए के कमरे पे होती या अपने मतलब कहीं दूर होती, अपने परिवार के बीच में नहीं होती। लेकिन वो गलत है, अपने परिवार से भी दूर है और आदमी काम पे चला जाता है, उसका जो मन में आता है वो अपने घर में करती है, वो करवाती है। और सब में से ये उज़मा कौन है? उज़मा वो है मेरी बहन, पूरे बाट में घूमती है, सब ठग बिद्दियों से लोगों से पैसे ठग के लेके आती है लोगों की। किसी की बाली डलवा दी, किसी का कुछ डलवा दिया। वैसे ठगी कैसे करती है? ये ठगी ऐसे करती, कहती है आस्था में जुड़ जाओ, या कॉलोनी के उस पे पैसा लेती है, ठग बिद्दियों से दिलवाती कुछ नहीं है, लोगों से ठग बिद्दियों से पैसा लाती है सब तरफ से। और ये पटवारी रहता साथ में गाड़ी में घुमाता है इसको बिठाल के पूरे में। ये पटवारी कौन? ये पटवारी है धर्मपाल, हाँ, रहने वाला है केबरी का। और ये पूरे में घुमाता है इसको और लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि तुम्हारी बहन हमसे ठग बिद्दियों से पैसे ले गई। मैंने इसको समझाने का बहुत कोशिश करी, इसको बहुत समझाया, मगर मैंने ये नहीं आई इसके समझाने में। तो पटवारी ने ये कहा मुझसे जो तुझसे कर मिले वो तू कर ले जाके, ठीक है।
और जो हम कर रहे हैं वो हम करते चले जाएंगे। अगर तो ये इसमें धर्मपाल जो है, जो कौन है, कहाँ रहता था, ये कब से मुलाकात हुई इससे? इससे ऐसे हुई थी, ये मोहल्ले में आता था, लोगों की इल्सने पिल्सनों के बारे में हमने सुना था, तो ये आता था, इससे हमारी जानकारी हुई, तो इसकी उज़मा की भी जानकारी हुई। ऐसी उस पर होते होते इन्होंने नंबर लिया, बातचीत चली इनकी, तो ऐसे इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया कि आस्था कॉलोनी मतलब चल रही है, और मतलब इन्होंने इस तरीके से अपने पूरे बाट में, पूरे उसमें इंडिया में घूम रहे हैं ये लोग। 4CBC वाले 4CBC से चल चल के पैसे ले रहे हैं लोगों से ये। और जो तो लोग धर्मपाल ने आपके साथ क्या किया? मेरे साथ में बदतमीजी करी उन्हें, क्या क्या? उल्टे सीधे हाथ चला रहा था सीने पे को, और मैंने जब इसके चांटा मारा तो इनने मुझसे ये कहा, एक बार तुझसे ये बदला लेके रहूंगा मैं। और जब मैंने इसको मारा तो मैंने सबसे पहले इसके मारा चांटा, फिर मारी मैंने इसके चप्पल, फिर मारी बाल्टी मैंने इसके फेंक के। इनने मेरे साथ में बदतमीजी करी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो अब क्या गया। चाहती हो आप? मैंने शर्म के मारे वो बात नहीं बताई, फिर बाद में मैंने बताई तो उस लोगों को यकीन नहीं आ रहा था मेरी बात पे, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था फुल तरीके, और मुझसे बोला तुझसे जो कर मिले वो कर लिए, और मेंबर क्या करेंगे, मेरा मेंबर क्या करेंगे, मेंबर तो खुद मेरे आगे क्या झुकते। चाहती हो आप? अब मैं ये चाहती हूँ इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दोनों खिलाफ। ये